लंबे हाथ वाली नंद। अनामिका अपनी 5 महीने की पोती के साथ खेल रही थी। आले ले 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 मेरी परी बिटिया क्या कर रही है? दादी के साथ खेल रही है। देख 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 मालिश करवा कर। रश्मि बहू कितना खुश है ये। आप पर गई है माँ जी, सेवा करवाने में खुश तो होगी ही। क्या बोली बड़ी बहू तू? माँ जी मैं तो ये कह रही थी ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तारा बहू कहाँ है, जरा इधर आ। माँ जी तारा अभी नहा रही है और कपड़े धोकर आएगी, आप मुझे बोल दीजिए क्या काम है। अरे बहू रहने दे, मैं भूल गई, तू जा, परी के साथ मैं हूँ, आराम कर ले तू भी। ठीक है माँ जी, मैं आधे घंटे के लिए सोने जा रही हूँ। अच्छा है, थोड़ी देर दादी पोती एक साथ रह लेंगे और मैं सो लूंगी, सुबह से काम करके थक चुकी हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में जाकर सोती है। वहीं अनामिका अपनी पोती के साथ खेल रही थी, तभी वो उस पर सुसु कर लेती है। ओहो तूने तो मुझे गीला कर दिया। परी की बच्ची, अभी तेरी बुआ को बुलाती हूँ। अरे ओ प्रोमिला, प्रोमिला कहाँ है? जरा रश्मि के कमरे से इसका डायपर लेकर आ। तभी अपने कमरे से सड़ा सा मुंह बनाकर प्रोमिला आती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही, मैंने कहा था आते वक्त अपनी भाभी के कमरे में से इसका डायपर उठा कर ले आ। माँ ये मेरे काम नहीं है इसका डायपर लाना, मैं इसकी माँ नहीं हूँ ना ही नौकर हूँ। इसकी माँ नहीं है लेकिन बुआ तो है, इतना काम भी नहीं कर सकती, घर में एक भी काम नहीं करती है, तू बहुत काम चोर है। ये भी नहीं कि अपनी भाभी का हाथ बटा दे, और अपनी माँ की तो तू बिल्कुल सुनती ही नहीं है। खामखा का लेक्चर मत दो मुझे, ला रही हूँ। प्रोमिला मुंह बनाकर अनामिका को डायपर दे देती है। अच्छा सुन, जरा एक कप चाय बना कर लिया, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों, मैं क्यों बनाऊं? कहाँ है आपकी दोनों महारानी बहुएं, वही कर लेंगी, ये उनका काम है। हे भगवान, कैसी निकम्मी बेटी मैंने पैदा की है। कल को तेरी शादी होगी, कैसे संभालेगी घर? ऐसा कर, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी, तू परी को संभाल। ये बोलकर अनामिका जबरदस्ती परी को अपनी बेटी की गोदी में सौंपकर चाय बनाने चली जाती है। ओफो, क्यों माँ ने इस आफत को मेरी गोद में दे दिया। ओए, अपनी बुआ को ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? ये बोलते ही परी रोने लगती है। ओफो, अब तो रोने क्यों लग गई है? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। तभी तारा आकर कहती है, ओहो लगता है प्रोमिला दीदी आप इसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए रोने लग गई। हाँ तो आप ले लो, मुझे बच्चे संभालने का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन तारा की नंद काम चोरी करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे रश्मि भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए, देखिए मेरे रूम का पंखा कितना गंदा हो रहा है, आप इसे साफ क्यों नहीं करती हैं? अरे प्रमिला दीदी, मैं आपके भैया का खाना बना रही हूँ, कम से कम अपने रूम के छोटे छोटे काम तो आप खुद कर लीजिए। मेरे हाथ कौन से बड़े हैं, कैसे चढ़ूंगी मैं इतना ऊपर? तारा भी नहीं करेगी, आप खुद कर लीजिए। अच्छा तो क्या मैं चढ़कर ये साफ करूंगी? मेरे हाथ भी लंबे नहीं है। अरे तेरे हाथ लंबे हो भी जाते तब भी तू कौन सा मदद कर देती, काम चोर, निकम्मी हालात। जा जाकर डेयरी पर से दूध ले आ। हाँ माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। माँ भैया भाभी से कह दो। देख लिया, तुम्हारी ननद कभी तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगी, ना मेरी बात सुनेगी, बस नखरे और बहाने करवा लो। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके ना काम करने पर अनामिका और दोनों भाभी उसे बहुत सुनाती हैं। फिर मार्केट से आते वक्त कहती हैं, पता नहीं माँ और भाभी अपने आप को क्या समझती हैं। अरे मेरा मन नहीं करता है, आलस आता है। आज मेरे हाथ बड़े होते तो झटपट सारा काम कर लेती, और मुझे इतना सुनने को भी नहीं मिलता माँ से। पर ये सिर्फ कहानियों में हो सकता है। तभी एक बूढ़े बाबा उसकी बात सुनकर कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हारी ये बात सच कर दूं तो हकीकत में भी हो सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप मेरे हाथ लंबे कर देंगे? हाँ, फिर कोई भी तुम काम कर सकती हो, पर उससे पहले मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो बेटी। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रोमिला पास के ढाबे से 2 प्लेट खाना लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है, जिसे खाने के बाद वो कहते हैं, तुमने मेरी मदद कर दी, ये लो जादू। बूढ़े बाबा के जादू से वो लंबे हाथों वाली नंद बन जाती है। शुक्रिया बाबा, अब तो मुझे अपने घर से ताना सुनने को कभी नहीं मिलेगा। वैसे आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो शिव मंदिर के बाहर का ठिकाना है, मैं वहीं रहता हूँ, चलता हूँ।
ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा मंदिर की ओर चले जाते हैं और प्रोमिला भी घर चली जाती है। अपने लंबे हाथ दोनों भाभी और माँ को दिखाती है। अच्छा, तो जादू से तुझ जैसी आलसी ने अपने हाथ बड़े करवा लिए, लेकिन मुझे पता है तू काम अब भी नहीं करेगी। माँ, मुझे फिर से ताना मत दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। बताइए भाभी, क्या काम करूं? मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, अगर आप बर्तन मांज सकती हैं तो कर दीजिए। और मेरी तरफ से आप सारे पंखे और दीवार के जाले साफ कर दो, लंबे हाथ है ना इसलिए। अभी करती हूँ। ये सुनते ही प्रोमिला झटपट हर कमरे का कोना कोना और पंखों को साफ कर देती है और रसोई भी चमका देती है। देखा मेरा कमाल? चलो अच्छा है, लंबे हाथों की वजह से अब तू काम तो करेगी और हमारे भी काम आ जाएगी। ऐसा कर, अपने हाथ से खाना बनाकर और खिला दे। ठीक है। फिर आलसी ननद अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी और माँ को गर्मा गर्म खाना खिलाती है। अरे वाह, मजा आ गया। बरसों बाद गरम गरम खाना खाया, वरना खुद बनाकर लास्ट में ठंडा हम ही खाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। प्रोमिला अपने लिए खाना परोसती है तो अपने लंबे हाथों को मोड़कर अपनी जुबान तक खाना लाकर नहीं खा पाती है। प्रोमिला फिर से कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही हूँ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, भाभी, कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगता है दीदी आप अपने लंबे हाथों की वजह से खुद ही खाना नहीं खा पा रही हो। कोई बात नहीं, आप हमारा इतना काम कर देती हो, हम आपको खाना खिला दिया करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी रश्मि अपने बच्चे को संभालती है और तारा खाना खिलाती है। दिन गुजरते हैं, प्रोमिला अपने लंबे लंबे हाथों से घर का सारा काम कर देती है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो उनके घर भी काम करती है, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन जब भी उसे भूख लगती तो वो सामने रखा हुआ खाना भी खुद से नहीं खा पाती थी। एक शाम सभी के साथ वो शादी में गई थी। शादी में इतना अच्छा खाना था कि प्रोमिला खुद से खा नहीं सकती थी। भाभी, मुझे खाना खिला दीजिए, रसमलाई खाने का बहुत मन है मेरा। अरे दीदी, आपके इतने लंबे लंबे हाथ हैं, खुद खा लो, कोई फायदा नहीं है आपके लंबे हाथों का। अब मैं खुद नहीं खाऊं क्या? इन परिस्थिति से प्रोमिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, रश्मि अपनी बेटी को प्रोमिला के हाथों में सौंपती है, पर वो अपनी भतीजी को भी सीने से नहीं लगा पा रही थी, जिस बात से वो रोने लगती है। अरे भाभी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लगता है मैं अपने लंबे हाथों की वजह से इसे ठीक से ले भी नहीं पा रही हूँ, वरना अब तक मैं सुला देती इसे थपकी लगाकर। दीदी, अब तो मुझसे आपका इस हालत में देखा नहीं जाता है, ना ठीक से खा पाती हो, परी को भी नहीं खिला पाती हो। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ भाभी। हाँ, परी को लीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैं उन बाबा के पास जाती हूँ, वो उसी मंदिर के पास होंगे। ऐसा कहकर प्रोमिला शिव मंदिर पहुंचकर उन बाबा को ढूंढती है और मिलने पर कहती है, बाबा, बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अपने लंबे हाथों से ठीक से खा भी नहीं पाती हूँ, ना अपनी भतीजी को गोद में ले पाती हूँ। लगता है अब तुम्हें सबक मिल गया। देखो बेटी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तारीफ तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम्हें सफर भी करना पड़ रहा है। इसलिए जो प्रकृति का नियम है, हमेशा उसी तरह से रहना चाहिए। हाँ बाबा, अब मैं समझ गई हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ये बात सुनते ही बाबा उसके हाथ पहले जैसे कर देते हैं। ये देखकर प्रोमिला बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपनी भतीजी के साथ बहुत खेलती है और अपनी दोनों भाभियों का हाथ भी बराबर बांटती है।